हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी गला बैठा हुआ है, आंखें सोची हुई है बिकॉज जस्ट अभी मैं सो के उठी हूँ। 5:30 बजे पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद जो है वो अपनी रिवीजन को शुरू करेंगे। आज अभी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। 40 दिन बाद मेरे को माइग्रेन था, कल मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, तो जो घर पे नोट्स बने थे, जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, अभी सुबह वो देखेंगे, फिर लाइब्रेरी में चल के पढ़ाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अभी मैंने शावर ले लिया है और मेरे को रेडी हो गई थी। टेंपल जाना था मेरे को आज, बट नहीं हो पाएगा बिकॉज कल पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, बस शाम को थोड़ा बहुत हुआ था। और मैं जल्दी वैष्णो देवी भी जा रही हूँ, तो 3-4 दिन वो चले जाएंगे, तो मैं यहीं पे चैंटिंग के 2 राउंड्स एक्स्ट्रा कर लूँगी और चैंटिंग करने के बाद फिर स्ट्रेटली को डिस्कस करेंगे। तो यू कैन सी ये जो कल सारी चीज़ें ये आपने देखी हुई है मेरी पहले की जो नोट्स फाइलें से, इंटरनेशनल रिलेशंस का हो गया, ये वाली जो मैं पढ़ती भी थी अभी प्रीलिम्स में, तो ये सारी हैं। कल मैंने इनको मेंस के पर्पस से ऑर्गेनाइज किया है। सॉरी फॉर दिस मैस, क्योंकि मैं रात को ऐसे ही करके सो गई थी, आज मेरे को हेडेक दोबारा शुरू हो गया था। तो अब इन सारी बुक्स को ही लेके जाएंगे और अब इन्हीं बुक्स क्या मतलब जो फाइल्स नोट्स है, इन्हीं को अभी जो है वो मेंस पर्पस से करना है, इन्हीं से रिविज़न करनी है हमको मॉर्निंग की। तो वो देखते हैं अभी कैसे करना है जी। तो अब जो न्यू स्ट्रेटेजी रहने वाली है, डिटेल वाली लाइब्रेरी में मैंने लगा दी है, वो ये रहने वाला है। अब जो है हम अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो मॉर्निंग का होगा, उसमें जो है वो पहले दिन की जो मेंस की और जो यूके प्रीलिम्स की मैंने तैयारी की होगी, पढ़ा होगा, उसको रिवाइज करेंगे, वो सेम रहने वाला है। अब लाइब्रेरी में जाके मैं एक चेंज करने वाली हूँ। जो मैं न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ा करती थी, वो न्यूज़पेपर मैं अब रीड नहीं करूंगी, क्योंकि ये वाली जो फाइल से लाइब्रेरी ले जाना वापस लाना बहुत जो है वो हेडेक वाला चीज हो जाएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा यार इतनी चीजें मैनेज ना। तो इस वजह से क्या करेंगे कि जो न्यूज़पेपर है प्लस एडिटोरियल है वो वापस घर आके करेंगे, वो अब लाइब्रेरी से स्किप कर दिया करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम मेंस का करने वाले हैं लाइब्रेरी में, वो करने वाले हैं जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम वहाँ पे करेंगे। और उसके साथ जो है अगर स्टैटिक पोर्शन वाला जो मतलब मेरे नोटबुक्स है उसमें अगर कोई पॉइंट ऐड ऑन करना होगा तो वो वहाँ पे कर लेंगे, बट करंट को बिल्कुल दूर रखेंगे। सेकंड चीज जो करेंगे वो वहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे सेकंड स्लॉट के अंदर। थर्ड जो स्लॉट होगा उसके अंदर जो है वो यूके पीसीएस के जो प्रीलिम्स की तैयारी करनी है उसकी रिवीजन करेंगे। और जो फोर्थ स्लॉट होगा उसके अंदर मॉक टेस्ट देंगे यूके पीसीएस का। ठीक है, ये 4 स्लॉट्स रहेंगे। और जब हम घर वापस आ जाएंगे उसके बाद जो है हम अपने न्यूज़पेपर को, एडिटोरियल्स को और उसके साथ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे नोट करेंगे, ताकि जो है वो मॉर्निंग में अच्छे से रिवाइज हो सके, क्योंकि वो ज़्यादा चाहिए मेरे को। और फिर लाइब्रेरी जाके अगेन मैं एक बार जो स्टैटिक पोर्शन होगा उसको रिवाइज कर लूंगी। तो ये स्ट्रेटेजी ओवरऑल रहने वाली है, डे का मोटा मोटा ब्लूप्रिंट। और उसके बाद अभी जो मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी में अटैच कर दिया वो भी देख। सो एज वी ऑल नो कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और PWIS ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। तो क्या ऐसी ऑफरिंग्स है जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं? तो ओनली ISPW ने प्रहार 2024 इंग्लिश बैच और हिंदी बैच 8,999 में हमें प्रोवाइड किया। 5 जून से जो शुरू हुआ है, वहीं पे टाइटन 2024 इंग्लिश लैंग्वेज में 8,999 में 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। और संकल्प 2025 बैच इंग्लिश और हिंदी में 9,499 में हुआ है, जो कि 12 जून से शुरू होगा। अभी टिल 14 जून संकल्प बैचेस के प्राइसेस में 1500 रुपीज़ का ऑफ है। और अगर आप 14 तक बैच परचेज करते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। प्लस आप मेरा कोड TS 500 लगाएंगे तो 500 रुपीज़ का और ऑफ आपको मिलेगा। सभी बैचेज में फर्स्ट 3 क्लासेज जो है वो फ्रीली अवेलेबल, आप उसको देख सकते हैं ईजिली। और उसी के साथ अगर आप अपनी कॉम्प्रीहेंसिव कंप्लीट 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 4,999 में आप कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक ऑफरिंग्स मिलेंगी प्लस प्रीमियम ऑफरिंग्स मिलेंगी। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसी के साथ PWIS की जो बुक्स है वो बहुत अच्छी है, जो कि आपको संपूर्ण टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑफर बहुत अच्छा है, यू कैन अवेल दिस एज मच। देन मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मेरा फेवरेट कड़ी पत्ता मुझे इतना अच्छा लगता है पोहे में डालकर, जब ये ऐसे पॉपअप होता है ना, वो तो मुझे इतना बढ़िया लगता है, साउथ इंडियन लोग। तो यहाँ पे मैंने पोहा बनाया था चाय के साथ, अपना ब्रेकफास्ट है। और ये इस तरीके की जो ट्राइबल लुक की चीज़ें होती है ना, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो चाय गिरती गिरती बची थी, यहाँ पे बना देती मम्मी ब्लॉगर अगर चाय गद्दे पे गिर जाती तो आज जो है वो मैं आप सभी के कमेंट्स लेने वाली हूँ, बिकॉज बहुत कंप्लेंट्स आ रही है कि आप ले नहीं रहे। पहले ये देख लो,
कि हिस्ट्री के नोट्स पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। पहला कमेंट जो है कि प्रिया का कि यूके पीसीएस मत दो, बहुत लेंदी जो है वो प्रोसेस है। यार हरियाणा वाले ने भी ना बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है। अब आप ये देखो स्क्रीन पे, जिस दिन रिजल्ट आया था ना उससे भी 2 घंटे पहले कह रहे थे कोर्ट केस होगा, और अब ये बात आ रही है कि जीएस में जो है ना वो 18 क्वेश्चन इनकरेक्ट दे रखे थे, मतलब कि मिस्टेक्स थी उसमें। तो वो भी यार बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। उसी चीज़ के डर में मैं यूके का भरने वाली हूँ, वरना मुझे क्या शौक है कि मतलब दोबारा पेपर दूँ मैं अपना यूपीएससी का 2024 की तैयारी करूँगी, बट इसी वजह से नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये भी ना बहुत तमाशा करते हैं। तो एक सेफ साइड रखने के लिए कि अगर बाय चांस मीन्स में कोई दिक्कत हो जाती है तो एटलीस्ट मेरे पास एक सेफ ऑप्शन तो हो, क्योंकि राजस्थान का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैंने वो भी चेक किया था। वो डिसीजन लेने के बाद जो है ना वो मैंने फिर यूके चूज़ किया है, तो ये थोड़ी सी मेरी मजबूरी टाइप आप समझ लो। तो इस वजह से मैं यूके दे रही हूँ हरियाणा के साथ। बाकी आज मैं सारी स्ट्रेटेजीज आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। और पार्क भी सुंदर सुंदर, ये देखो छोटे छोटे रोजेस लगे हुए थे ऐसे बंचेस में, वो मैंने आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद लाइब्रेरी वाला हाई, अब जो है वो फिलोसफी डिस्कस करते हैं, और उसके साथ डिस्कस नहीं करते सॉरी पढ़ते हैं। और उसके साथ एक क्वेश्चन ये था मेघना अग्रवाल का कि लाइब्रेरी में कितना टाइम पढ़ लेते हैं। देखो लाइब्रेरी में यार आराम से जो है वो 8 से 10 घंटे तो चले ही जाते हैं ना पढ़ने में, जिसमें कि अगर आप मैक्स टू मैक्स ब्रेक लेके चलो तो इस वाली लाइब्रेरी में मेरा 1 घंटे का ब्रेक हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ, उस वाली लाइब्रेरी में नहीं होता था। यहाँ पे मेरे 2-3 नोन है, और जब 2-3 नोन होते हैं तो आप चाय पी लेते हो या लंच कर लेते हो, उस टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये होता है, किंजल का भी यही था कि कितना जो है आप टाइम लगाते हो, तो ये होता है। और उसके साथ मेरी मॉर्निंग स्टडी घर पर भी होती है, और मैं घर जाने के बाद भी पढ़ती हूँ, जो आप आगे देखेंगे। उसके बाद जो है मीनाक्षी, आई एम रियली सॉरी मीनाक्षी कि आपका बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था और मैं नहीं ले पा रही थी। तो एक बार थोड़े से सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके कमेंट को लेते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको कुछ सोर्सेज बता रही हूँ। एक तो ये जो माई गोव का गवर्नमेंट का जो ऐप है ये आप डाउनलोड कीजिए। उसके साथ इंडियन कल्चर का ये जो ऐप है ये डाउनलोड कीजिए। उसके साथ जो हम अभी तक करंट मैगजीन से करते थे पीआईबी, वो नहीं करना है। आप पीआईबी की वेबसाइट्स जो है उसको फॉलो करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो 2023 का पेपर एनालिसिस आया है ना, ये सोर्सेज वहाँ से आए हैं। तो अब आपको अपने ऊपर रिलाई करना होगा, ना कि किसी और के ऊपर। और तो ये जो है आप इस तरीके से वेबसाइट, अपना जो होम पेज है, आप देखिए मैंने अपने होम पेज पे जो है इसको ऐड कर लिया है। डेली बेसिस पे हमको इसको पढ़ना है, तो ये वाली चीज़ें आप कर लीजिए। कल्चर जो ये ऐप था इंडियन कल्चर का, ये मैंने देखा था, ये सच में बहुत अच्छा ऐप था। सारी चीज़ें डिटेल में, क्योंकि जब हम हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन देखे सबसे ज़्यादा डरते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिए भाई। तो जो है यही वाली चीज़ें, और अब हमको न्यूज़पेपर बिल्कुल पकड़ के पढ़ना है, ठीक है। तो उसी के साथ जो है बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी मेरे से डाउट्स पूछते हैं। तो देखो ये वाली जो वीडियो है अल्टीमेट स्ट्रेटजी यूपीएससी सीएससी 2025 अभिषेक सर की, ये बहुत अच्छी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। मैं इसको देख चुकी हूँ, अच्छी वीडियो, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो अराल सी है उसके ऊपर एक जो है ये इस तरीके की वीडियो थी। आपको सिर्फ जो हमारे यूपीएससी के चैनल्स हैं ना उन पर डिपेंड रहना होता है, आपको एक ओवरऑल समझ चाहिए होती है। तो इस वजह से ये अराल सी का जो है वो मैं देख रही थी, और इसके मैं अपने जो है वो नोट्स बना रही थी। अब मीनाक्षी का कमेंट ले लेते हैं कि यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस के सोर्सेज। देखिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सोर्सेज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर ले, चाहे एनसीईआरटी की। ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो मैंने आपको एक साइट बताई है लोटस अराइज, वो कीजिए। उसके साथ जो ये सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बुक है आपकी 11th-12th की, उसमें फैक्ट्स जो दे रखे, उसके साथ यूपीपीसीएस के आपको अरिहंत की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेनी है। उसमें जो ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं उस अकॉर्डिंग गूगल सर्च करना है। और जो यूपी स्पेशल जो है वो आपको अरिहंत से करना है, ये आपका ओवरऑल रहेगा। बाकी यूपीपीसीएस और जो यूपीएससी है वो रहेगा घटना सार जो है आपका, घटना चक्र या घटना सार जो है वो आपकी करंट मैगजीन रहेगी, विजन नहीं रहेगी वहाँ पे, ठीक है। ये आपका डिफरेंस रहेगा। उसके बाद जो है, क्योंकि अब मेरा मेंस है तो इस वजह से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे जो है वो इस तरीके की एक वीडियो थी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसको चाहे आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो, चाहे आपका मेंस है, आप इसको जरूर करेंगे। उसके साथ ये देखिए कि जो मैं डेली एडिटोरियल्स करती हूँ ना, तो उसमें जो डेली के मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने इस तरीके की डायरी बना ली है, उसमें मैं नोट करती हूँ ताकि डेली के डेली मेरे आंसर्स जो है वो प्रिपेयर होते जाए, ठीक है। उसके बाद जो है वो शाम का कमेंट था, 2 क्वेश्चन थे इनके। एक तो कंसिस्टेंट कैसे रहना है। देखो कंसिस्टेंट की बात तो ये होती है शाम
कि ना ये सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए भी है। हमारी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। कोई एक ऐसी चीज़ होती है हमारी लाइफ में जिसको हम ख़त्म कर देना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, और अपने एक नए फेस में एंटर करना चाहते हैं। वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, किसी के लिए अपनी पसंद की लाइफस्टाइल हो सकती है। तो आप उस चीज़ के बारे में सोचिए और इस चीज़ में ना घुटन महसूस कीजिए कि मुझे जल्दी से जल्दी निकलना। ये जो जल्दी से जल्दी निकलने वाली फीलिंग होएगी ना, ये आपको मोटिवेट करेगी कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो अब ये देखिए कि ये जो वीडियो मैंने अभी देखी थी ना, उसमें जो है इस तरीके की कैटेगरीज का बता दिया था कि मेंस में जो क्वेश्चन का कीवर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से जो है वो अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, और ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो फैच कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके पास वीडियोस के, वो आप करते रहिए। उसके बाद मैं पानी भरने गई थी और मैंने देखा कि दीवार पे इतनी चींटियाँ चल गई है, और ये एक सिग्नल होता है कि बारिश आने वाली है, क्योंकि चींटियाँ जो होती है वो अपना खाना इकट्ठा करने लग जाते हैं ताकि बारिश से वो बच सके। और उसके साथ ये देखिए मेरी न्यू बोतल मेरी ड्रेस से मैच करते हुए। तो मैं बस यहाँ पे ऐसे ही छोटा सा शो ऑफ कर रही थी कि देखो मेरी बोतल न्यू वाली है। तो बस ये था। उसके बाद जो है वो मैं सोसाइटी के अपने नोट्स करने लग गई थी। उसके बाद शाम का जो सेकेंड प्रिपेयर क्वेश्चन था, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस आफ्टर कंप्लीट सब्जेक्ट्स एंड हाउ टू रिवाइज दैट सब्जेक्ट। देखो कॉन्फिडेंस तो ना किसी भी चीज़ में तभी आता है जब हम उस चीज़ को कर चुके होते हैं और उसके मॉक दे चुके होते हैं। देखो मेरे लिए ना एक चीज़ होती है, मैं एक रियल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या होता है जब देखो अभी जैसे मैंने कल नोट्स बनाए थे ना, और अभी जैसे मैंने ये कीवर्ड्स लिखे, मेरा ना माइंड बड़ा खुश होगा कि अरे वाह बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। और आप सबके साथ भी होता होगा, जिस दिन आपकी अच्छी पढ़ाई होती होगी ना, आप बड़ा मोटिवेट फील करते होगे, कॉन्फिडेंस फील करते होगे, पर आपका दिमाग क्या गूगली करता है, वो कहता है अरे कर लिया ना, तू थोड़ी इतना करता था। वो आपको पागल बनाएगा, क्योंकि उसको डोपामिन लेवल जो है वो अपना पहले वाला चाहिए, उसको रील्स चाहिए, उसको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट चाहिए, उसको मूवीज़ चाहिए, गेम्स चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने ब्रेन को ब्रेक लगा के जो आपको पढ़ाई करके मज़ा आया था उसको दोबारा याद करोगे ना, तो जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। प्लस कॉन्फिडेंस डेवलप करने का दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दीजिए। जब आप वो मॉक देंगे ना, शुरू में भी गलत होंगे, बट जैसे जैसे आप उसको सही करेंगे ना, आपको बहुत खुशी होगी और उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो होगा, और आपका डेली टारगेट भी जो है वो इसी तरीके से अचीव होगा। उसके बाद जो है वो ये देखो यार, मैं अचार लाई हूँ, तो आप देखते थे ना, पनीर लाती थी, पुलाव लाती थी, पता नहीं क्या क्या लाती थी। आजकल यही हो रहा है, कुकिंग का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सारा दिमाग पढ़ाई में पड़ा है पूरी तरीके से। तो जो मिल रहा है खा रही हूँ। फॉइल भी ख़त्म हो गया था, आज ज़्यादा टाइम मार्केट से लेते हुए जाना है। तो जैसे मैं हमेशा करती हूँ, पहले मैं भोग लगा के आती हूँ घर पे, और उसके बाद भी अगेन मैं तो भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि आपने हमें खाना दिया, और जैसे हमें दिया सबको देना, और उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाके मेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर देख रही हूँ। उसके बाद जो है अगेन एक और कमेंट देख लेते हैं, संजू बादल का ये है कि मेन्स की तैयारी कैसे करें। मेंस की तैयारी अभी आगे मैं आपको बता रही हूँ, उसमें इस कमेंट को ले लेंगे। उसके बाद राइज एंड शाइन का कमेंट था, दीदी कैन यू डू अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का जो है ना वो अब कल जो है एक डिटेल तरीके से, एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है वो मैं करंट अफेयर आपको करना बताऊंगी। मेरी एक लाइब्रेरी में फ्रेंड है, उसको भी मैं बता रही हूँ वो स्ट्रैटेजी, तो वो मैं सेम आपके साथ शेयर करूँगी बहुत डिटेल वे में। तो जस्ट आप एक वीडियो का और वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अपना यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रही थी HCS के। पर अब पंगा पता है क्या लग रहा है मेरे को कि ये लोग यार पैटर्न बदल रहे हैं, तो क्या इसी पैटर्न पे चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये वाला थोड़ा सा डाउट वाली चीज़ है यहाँ पे, बट स्टिल यार मतलब कुछ तो अलग होगा ही ना, मतलब कुछ तो सेम होगा ही, सॉरी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को देख रही थी। क्वेश्चंस का लेवल इजी था, ओबियसली UPSC का कंपैरिजन में तो यार इजी होगा, है ना। 2 पेपर यहाँ पे है, 12 और 13 अगस्त को है जो डिटेल है। UK की अभी डिटेल नहीं आई है। UK के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी सारी चीज़ें, तो आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी करी थी। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड बच्चों, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो कि अभी से आप इस चीज़ के लिए तैयार, मतलब इस एज में मेरे को तो पता भी नहीं था कि कैसे है। तो बहुत खुशी होती है मेरे को कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं और वो जो मेरे चैनल पर है। तो देखो आपको बच्चों क्या करना है कि अगर आप जैसे अगर स्कूल में हो और आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है, तो आपको क्या करना है कि अपनी जो NCERTs है ना उसके ऊपर कमांड कर लेनी है। अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ नहीं है
तो आप जो है ना, जो बेसिक एनसीईआरटीज है, हिस्ट्री की ले लीजिए, पॉलिटी की ले लीजिए और इकोनॉमी की ले लीजिए, ठीक है। उनको जो है ना वो जैसे अपने फ्री टाइम में उसको रीड कीजिए। एक चीज़ जो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी, आप ना नॉर्मली, मैं अभी आपको हिंदू के या किसी के नोट्स बनाने को नहीं कह, तो उससे पहले ना एक बार स्ट्रेटेजी देख लो, फिर आगे इस बात को डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये मैंने ना यूके पीसीएस की स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी। ये एग्ज़ाम मेरा अगस्त में होने वाला है। मॉर्निंग और इवनिंग रिवीजन रखी है मैंने, यहाँ पे डेली मॉक्स रखे हैं मैंने। प्रायोरिटी जो सब्जेक्ट वाइज है वो मैंने यहाँ पे सेट कर ली है क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से, जो कि करंट होने वाला है, फिर यूके स्पेशल, फिर हिस्ट्री, इस तरीके से। और करंट के जो है मैं वो 5 पेजेस डेली करूँगी, जो घटना सार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी। फिर यूके स्पेशल के मैंने डेली एक चैप्टर रखे जो 22 दिन में पूरे हो जाएगा। हिस्ट्री का मैंने ईच टॉपिक रख रहा है। अगर अच्छा, मैंने ये टॉपिक्स ईच रखे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चैप्टर, बिकॉज यहाँ पे यूके में फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, इस वजह से मैंने ईच टॉपिक रखा है। इकोनॉमी में सिर्फ 5 से 6 टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे, तो मैं उनको करूँगी। और सीसेट जो है वो मैं अल्टरनेट डेजेस पे करूँगी, जैसे एक दिन रीजनिंग हो गया और एक दिन मैथ्स हो गया। ये मेरा यूके का जो है वो स्ट्रैटेजी है। उसके बाद अगर मैं आपसे एचसीएस मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो 4 पेपर है इसमें। जून की जो स्ट्रैटेजी वो रखी है वो मैंने ये रखी है कि 20 जून तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेंस के हैं उनको देखूंगी और आंसर राइटिंग भी करूंगी उनकी। 20 से 30 जून में जो है वो मैं यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस करूंगी। ऑप्शनल जो है इंडियन फिलोसफी वो मैं डेली करूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके करूंगी। और जीएस के सब्जेक्ट्स जो इस मंथ मैं रख रही हूँ वो मैं ज्योग्राफी रख रही हूँ, हिंदी रख रही हूँ और मॉडर्न इंडिया कर रही हूँ। वहीं पर अगर यूपीएससी 2024 को देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने जियोग्राफी दोनों साइड जो है वो कॉमन सब्जेक्ट रखा है। इसी तरीके से हमको तैयारी रखनी है कि हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े, कॉमन तरीके से तैयारी होती जाए। डेली एडिटोरियल्स में करूंगी जिसमें कि आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों होगा और डेली पीआई भी करेंगे। उसके साथ बाद जो है वो यहाँ पे लाइट भाग गई थी तो मैं यहाँ बाहर आके बैठ गई थी। तो हाँ चलो बच्चों, आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वो ह्यूमैनिटीज़ करनी है और उसके साथ आपको करंट अफेयर साथ के साथ जो है वो पढ़ना है, बस रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और उसके साथ ये देखो, ये डेली की डेली जो है ना वो मुझे ऐसे शू बाइट हो जाती है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है प्लीज़ बताओ। मैं हर तरीके के स्लीपर पहन के देख चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ बैंडेड लगा के, तो प्लीज़ बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।